हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा A1 इज इक्वल टू हो जाएगा AM माइनस A1। अब ये AM क्या है? अब देखो या तो आपको ट्रू वैल्यू गिवन हो, अगर नहीं गिवन है तो आपके पास रीडिंग्स होंगी, ठीक है ना। जैसे ये A1 A2 A3 A4 अप टू AN रीडिंग्स है हमारे पास, ठीक है। उनका मीन निकाल लो तो वो क्या बन जाएगी? आपकी ट्रू वैल्यू बन जाएगी। समझ रहे हो? जैसे कि मैंने आपको रैंडम एरर में भी बताया था, जब उसको मिनिमाइज़ करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि जो भी नंबर ऑफ रीडिंग्स है आपके पास उसको क्या करो, एवरेज ले लो, तो वो बन जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जैसे A1 A2 A3 अप टू AN क्या है आपके पास? नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं, ठीक है। और आपको ट्रू वैल्यू पता करनी है तो आप क्या करोगे? A1 प्लस में A2 प्लस में A3 अप टू AN ऐड करेंगे और डिवाइड बाई n। अब जैसे मान लो इसमें कोई रीडिंग्स हैं आपके पास, जैसे 2.63 प्लस में 2.64 प्लस में 2.67 प्लस में 2.68, ऐसे 4 रीडिंग्स है तो डिवाइड बाय 4। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? उसका ट्रू वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर निकाले हुए हैं। जैसे पहला डेल्टा A1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर को, तो क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है? A1 है। और ये ट्रू वैल्यू कैसे निकाली? हमने मीन से निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही A2 के लिए कैसे निकाल लेंगे? डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर AM ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू अप टू nth वैल्यू तक, डेल्टा AN इज इक्वल टू में ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। समझ रहे हो बात को? यहाँ नोट में मैंने लिखा भी हुआ है कि AM इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो AM क्या है? मीन, ठीक है ना। एवरेज ऑफ द रीडिंग्स क्या बन जाएगा? आपका ट्रू वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अभी इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कहानी आपको, ठीक है। उसके बाद देखो बी पार्ट क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट एरर जो है आपका उसका मीन लेना है, ठीक है। तो जब आप मीन लोगे इसमें तो आपको ध्यान में क्या रखना है? अब जैसे मान लो यहाँ पर कुछ भी सोल्व करके माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको माइनस वाले भी किस में लेने हैं? प्लस में लेने हैं। अब ये मोड का मतलब क्या है कि वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? सारी प्लस में रखनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइड बाय जितनी भी टर्म्स होंगी उससे डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ हमने n टर्म्स लिए हैं तो वो ज़्यादा n से डिवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन सब की पॉजिटिव जो मैग्नीट्यूड होंगे उनका अर्थमेटिक मीन लेना है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। जो भी यहाँ से वैल्यूज आएंगी वो प्लस में रखनी है और जितनी वैल्यूज होंगी डिवाइड बाय दैट टर्म करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट होगा फिर हमारा, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि जो भी ट्रू वैल्यू थी हमारी AM उसमें कितना एरर आएगा? प्लस माइनस का ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर को यहाँ पर हम लिख देंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आंसर को कि जो वैल्यू है हमारी वो इसके बीच में लाई करेगी। जैसे अब ये होगा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सी पार्ट में देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शनल एरर। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है ये वाला डेल्टा ऐसा है और ये वाला डेल्टा ऐसा है। ये डेल्टा हम बड़े डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला डेल्टा छोटे डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर है, ये क्या है? द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। समझ रहे हो? क्या रेशो है हमारे पास? मतलब डिवीजन किसकी रखनी है हमें? जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है और डिवाइड में मीन वैल्यू, मतलब मीन एवरेज वैल्यू जो थी हमारी ट्रू वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था या रैंडम एरर्स में भी बताया था, ठीक है। तो वो AM हम निकालते थे वहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ये बात? परसेंटेज एरर क्या होगा? जो रिलेटिव एरर है इसी को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज में। तो किस तरीके से करते हैं? देखो, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। इसी को ही परसेंटेज में हमें रिप्रेजेंट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा एरर। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो इसका जो न्यूमेरिकल है ना उससे आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। देखो 1 by 1 देखो इधर, देखो इसमें क्या कहता है? इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम की मेजरमेंट्स हैं। द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी दिस, ठीक है। अब देखो जो रीडिंग्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे A1 है हमारे पास 2.63 सेकंड में है ये, ठीक है। और A2 कितना है? 2.56 सेकंड हो गया। और A3 कितना है? 2.42 सेकंड। और A4 कितना है? 2.71 सेकंड। और A5 कितना है? 2.80 सेकंड। ये है रीडिंग्स। कहता है कैलकुलेट द मीन। मीन निकाल लो। एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है एंड मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, रिलेटिव एरर भी निकालना है, परसेंटेज एरर भी निकालना है, ठीक है। तो देखो मीन चाहे पूछे या ना पूछे, जब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? मीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ तो उसने बोल ही दिया कि मीन भी निकालो। तो देखो मीन निकालने के लिए हमें पता है कैसे निकलता है मीन, बताओ। AM A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 2.63 प्लस में 2.56 प्लस में
2.42 प्लस में 2.71 प्लस में 2.80 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो इनको ऐड करते हैं यहाँ 2.63 2.56 5 ही सही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 5 टर्म्स है ना, 5 रीडिंग्स हैं इस वजह से। ठीक है, 2.56 ये आ गया 2.42 2.71 और ये 2.80। देखो इनको ऐड करो 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 और 1 कैरी 6 और 1 7 7 और 5 12 और 4 16 16 और 7 कितना हो गया ये आपके पास 23 23 और 8 23 और 8 इज़ 31। ठीक है, और 3 कैरी आ गया 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 तो 13.12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 13.12 अपॉन में 5। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूँ, यही मेन चीज़ सीखने की है। 13 और ये 12 और 5 और ये पॉइंट हटा के मैंने 100 लगा दिया नीचे। ठीक है, अब मैं देखो डिवाइड किसको करूँगा, 13 12 को 5 से करूँगा। देखना 5 2 ज़ा 10 3 1 5 6 ज़ा 31 और 2 5 2 ज़ा 10 और ये 2 और फिर 0 लगेगी तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास देखो कि 262.4 अपॉन में 100। अब ये जब 100 हटाएंगे तो ये पॉइंट 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.624 और इसको राउंड ऑफ आपको 2 डेसिमल तक ही करेंगे क्योंकि रीडिंग आपकी 2 डेसिमल तक चल रही है। ठीक है, तो 2 डेसिमल तक ही करेंगे इसको भी राउंड ऑफ। तो देखो ये 4 है, 5 से छोटा है तो इससे प्रीसीडिंग वैल्यू क्या रहेगी अनचेंज, तो 2.62 सेकंड आ गया ये आपके पास। ठीक है, मीन ये निकल गया AM। अब देखो हमें क्या निकालना है इसमें, एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर देखो कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ से ही करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकाल रहे हैं, देखो इसके लिए आपको यहाँ से फॉर्मूले पता है, डेल्टा A1 जब हम निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा, AM माइनस में A1। ठीक है, तो AM कितना है आपके पास, ये आया है 2.62 और A1 कितना है 2.63। तो देखो अब 2.63 बढ़ा है तो इसमें से माइनस करते हैं 2.62 और ये 0.01 आ रहा है, लेकिन ये माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस साइन कहाँ है, बड़ी वैल्यू के साथ है तो माइनस आएगा यहाँ पर। समझ रहे हो, ऐसे ही हम डेल्टा A2 निकाल देंगे। AM कितना है 2.62 और A2 कितना होगा इसमें, A2 है 2.56, तो इसको भी आप जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.06 और ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़े में से छोटी माइनस हो रही है। डेल्टा A3 भी ऐसे निकाल दोगे, AM है 2.62 और A3 कितना है 2.42, इसको भी जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.20। समझ रहे हो, और सब में ये सेकंड 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 तो लगाते रहना। ठीक है, और डेल्टा A4 और डेल्टा A5, डेल्टा A4 2.62 माइनस में A4 क्या है 2.71। अब देखो इसको 2.71 में से 2.62 माइनस करोगे जब आप, तो आपके पास कितना आएगा 0.09 आ जाएगा, लेकिन माइनस आएगा साथ में क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, ही ध्यान में रखना आपको। ठीक है, फिर आ जाएगा देखो 2.62 माइनस में A5 के लिए हम कर रहे हैं अब यहाँ, तो A5 है 2.80 और देखो 2.80 में से माइनस करना 2.62, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.18 और माइनस में आएगा बिकॉज 2.80 बड़ा है 2.62 से, इस वजह से। ये तो समझते हो ना, प्लस माइनस जैसे 3 - 4 है तो आंसर क्या होगा -1 होगा ना, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर। क्या इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, अब ये तो निकल गए एब्सोल्यूट एरर हमारे पास। फिर अब निकालने हैं हमें क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको पता है क्या होता है, इनके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स जो होते हैं उनका मीन लेना है। जो एब्सोल्यूट एरर है इनके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स, मतलब जो माइनस वाली वैल्यू है इनको भी प्लस में ही लेना है। फॉर्मूला आपको पता है ये वाला। ठीक है, तो डेल्टा A1 यहाँ पर देख लो कितना है आपके पास 0.01, प्लस वाले ही लेने हैं। ठीक है, और प्लस में आपके पास 0.06, प्लस में 0.20, प्लस में 0.09, प्लस में 0.18। ठीक है, और डिवाइड बाई किससे करेंगे हम, इसमें 5 से करेंगे। ये है आपके पास डेल्टा A मीन, दैट इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आई कहानी या नहीं। और यहाँ पर AM ये था आपके पास। ठीक है, 2.62 आया था यहाँ से, ये चल रही थी। ठीक है, क्लियर है, बताओ इतनी बात। अब देखो इसको हम ऐड अप करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं 5 से। तो देखो 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 एंड 0.18 ऐड करो। ये तो पता है ना माइनस में क्यों नहीं लिए हमने वैल्यू, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको पता है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेने थे एब्सोल्यूट एरर्स के। ठीक है, उनका मीन लेना है इस वजह से। और 5 क्यों लगा, क्योंकि 5 टर्म्स हैं। ठीक, 6 और 1 7 और 9 और 7 16, 16 और 8 24, 2 बचा 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, 0.54 आ रहा है। देखो 0.54 डिवाइड बाय 5 आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है तो देखो कैसे करेंगे, देखो
5 4 और ये 5 पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग गया 100। अब 54 को 5 से कर लो डिवाइड, समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है ये। देखो मेन है कैलकुलेट कैसे कर रहे हो आप, ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। 54 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, 4 बचा इधर, ठीक है। अब नहीं जा रहा है तो उसकी ज़ीरो लगेगी यहाँ, ठीक है। और फिर एक जब ज़ीरो लेंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, समझ पा रहे हो ना ये सब कैसे कर रहे हैं डिवाइड हम, ठीक। और 5 8 था 40 बन गया ये, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 10.8 अपॉन में 100, ठीक है। अब ये 100 जब हटाएंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.108। अब देखो इसको 2 डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करेंगे, बिकॉज हमारे जो रीडिंग्स थी वो 2 डेसिमल तक वाली ही थी। तो देखो अब ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली पिछली वैल्यू की हो जाएगी एक इंक्रीज़, तो 0.11 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम कैसे लिख सकते हैं अब ए को, लिखने का तरीका बताया था ना मैंने यहाँ पर आपको, जो रिज़ल्ट है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मीन वैल्यू क्या थी AM और प्लस माइनस में डेल्टा ए मीन। AM कितना है देखो आपके पास 2.62 प्लस माइनस कितना 0.11, मतलब क्या है, जो आपका जो ट्रू वैल्यू है वो लाई कर रही है तो 2.62 में प्लस 0.11 तक या फिर इसमें माइनस 0.11 तक, समझ रहे हो, ये मतलब हुआ इसका, समझ रहे हो कहानी, मतलब ऐसे 2.62 प्लस में 0.11 टू 2.62 माइनस में 0.11, ऐसी रीडिंग्स जो है आपकी लाई करेंगी, समझ रहे हो ना। ये तो जैसे मार्जिन होता है ना इसमें, कि इसमें कितना मार्जिन 0.11 का प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है इस वाले में, समझ रहे हो, ये है ट्रू वैल्यू में। क्लियर है कहानी, ठीक है। ये था मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम इसमें निकाल देंगे कौन सा, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर भी पूछा था हमसे, तो रिलेटिव एरर के लिए जो फॉर्मूला था वो आपको पता है, कैसे लिखते थे हम इसको, डेल्टा ए इज इक्वल टू में, देखो ये फॉर्मूला आपके पास डेल्टा ए मीन, ये कितना निकला है डेल्टा ए मीन आपके पास 0.11, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये डेल्टा ए मीन आया ये आपके पास, ठीक है। कितना है ये 0.11, और AM कितना था आपके पास 2.62, इस तरीके से। क्लियर है कहानी या नहीं बताओ ज़रा, ठीक है। मैंने क्या किया, फॉर्मूला ही तो अप्लाई किया है बस यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये 11 का 100 लग जाएगा और ये 2.62 का 100 ऊपर चला जाएगा, वैसे तो नीचे आएगा लेकिन ऊपर चला जाता है, ये समझ रहे हो। 100 से 100 कैंसिल, तो 11 अपॉन में 262 बचाएगा, ठीक है। अब इसे भी डिवाइड कर लेते हैं, देखो ये है आपके पास 11 और 262। अब देखो ये 2 अभी तो नहीं जाएगा ये, तो यहाँ 0 लगेगी, तो यहाँ पर ये पॉइंट लग गया, ठीक है। समझ रहे हो ना ये चीज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लो अभी 0 मैंने यहाँ नहीं लगाई, ठीक है, हम क्या कहेंगे, ना जाने की 0 लगी, फिर यहाँ 0 आएगी तो यहाँ पॉइंट लग गया। अब देखो अभी भी नहीं जा रहा है तो एक 0 और लगेगी, तो यहाँ पर भी एक 0 और आएगी, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब 262 पर ये किस पे जाने वाला है, आपका 4 पे चला जाएगा, देखो 4 2 द 8, 4 6 द 24, 4 2 द 8, 1048, ठीक है जी। तो 4 पे चला जाएगा 1048, ये बचेगा यहाँ 52। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 2 डेसिमल तक अपना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं कर दो ताकि राउंड ऑफ कर सकें हम इसको 2 डेसिमल तक, देखो करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर 0 लगेगी और एक इस पे चल जाएगा 1 पे चला जाएगा यहाँ 262, ठीक है। तो देख लो ये नंबर 5 से छोटा ही है, तो पिछली वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो लिखना आप लिख सकते हो इसको, देखो 0.041, राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक, बिकॉज रीडिंग हमारी 2 डेसिमल तक वाली ही थी, तो 0.04 आ जाएगा, बिकॉज ये 1 5 से छोटा है, तो पिछली वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो 0.04 आ गया आपके पास, क्लियर है। अब इसी तरीके से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एरर जो है आपको पता है क्या होता है, यही वैल्यूज़ होती हैं, देखो डेल्टा ए मीन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा ए मीन कितना है 0.11, और AM मतलब मीन कितना है हमारा 2.62, और इसको सोल्व करने के बाद देखो हमारा कितना आया था 0.04 आया था, ठीक है। और इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज एरर में, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के बाद तो यही आया था हमारा, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, और मल्टीप्लाई में 100, तो 4/100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो देख लो कितना आ गया, 4% आ गया। परसेंटेज एरर कितना है, 4% आया। बताओ कर सकते हो ये क्वेश्चन को, तो बहुत सिंपल नहीं था, ठीक है। तो शायद थ्योरी में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल से आपको सारी कहानी जो है क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं हुई है तो दोबारा वीडियो देख लो एक बार, क्लियर है इतनी बात, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।